बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा उसका सेकंड वाला पार्ट। ये सेकंड वाला पार्ट जो है बेटा इसमें आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, b मल्टीप्लाई b का इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू b का इनवर्स मल्टीप्लाई b। यानी साबित ये करना है जब b को मल्टीप्लाई b के इनवर्स से करें फिर भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कालब आना चाहिए, i के इक्वल आना चाहिए। और जब आप b के इनवर्स को पहले लिख के बाद में b को लिख के मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर i ही आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसका भी यही आना चाहिए और इसका भी आंसर यही आना चाहिए। तो इसके लिए बेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर उसने जो है वो a और b हमें दिया हुआ है और आई उसमें क्योंकि यूज़ हो रहा है कि ये आंसर आना चाहिए दोनों का, तो ये भी मैंने इधर लिखा हुआ है। तो अब बेटा हमने b को यूज़ करना है क्योंकि हमें क्या चाहिए, इस वाले में b और b का इन्वर्स b का ज़रबी मकूस चाहिए, इसमें भी बेटा b और b का इन्वर्स यानी b का ज़रबी मकूस चाहिए जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब पहले हमें b का इन्वर्स फाइंड करना है। b तो हमारे पास है, तो b का इन्वर्स फाइंड करने के लिए बेटा पहले हम क्या करते हैं, b का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता ले लेते हैं। तो बेटा उसके लिए बाहर इधर भी और इधर भी b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 3 - 1 2 - 2 3 - 1 2 और -2 जो है बेटा। अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व किस तरह से करना है। जो b का डिटर्मिनेंट आएगा कैसे आएगा बेटा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होनी है, 3 हो गया -2 से, उसके बाद दरमियान में माइनस आना है, ये बेटा इससे मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ये बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट निकालने का फार्मूला है। तो b का जो डिटर्मिनेंट आ गया बेटा वो हमारे पास 3 को -2 से किया तो माइनस का 6 आ जाएगा, ये माइनस और ये अंदर वाला माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा। यानी b का जो डिटर्मिनेंट आया है, b का जो मक्ता आया है वो 2 प्लस का है, 6 माइनस का है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपने b का एडजॉइंट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एडजॉइंट बेटा आपने फाइंड कर लेना है किसका, b का। तो एडजॉइंट ऑफ b वो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, सिंपल सा मेथड है इसका भी। एडजॉइंट में हमने क्या करना है, ये जो b की वैल्यू है इसका डायगोनल जो है, ये जो वितर है इसकी जगह चेंज करनी है बेटा, 3 नीचे चला जाएगा और -2 ऊपर आ जाएगा, यानी इन दोनों वैल्यू की जगह चेंज कर दी। ये दोनों वैल्यू अपनी जगह पे रहेंगी लेकिन इनका साइन चेंज करना है, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये बेटा b का एडजॉइंट b निकल आया है। अब हमने क्या करना है, b का इनवर्स निकाल लेना है। तो b का इन्वर्स बेटा कैसे निकालेंगे, b का इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है ऊपर एडजॉइंट ऑफ b और नीचे b का डिटर्मिनेंट यानी b का मक्ता आ जाना है बेटा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b का बेटा जो एडजॉइंट था उसकी वैल्यू हमारे पास आई है -2 1 -2 3 -2 1 -2 3, ये बेटा b के एडजॉइंट की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय b का मक्ता यानी b का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी थी, -4। अब बेटा इस -4 को इन सब के नीचे अलग-अलग डिवाइड करने की बजाय आपने इस तरह लिख लेना है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, 1/-4 और फिर बेटा आपने ये वैल्यू ऐसे लिख लेनी है, -2 1 -2 और 3, यानी इधर भी ये 4 डिवाइड हो रहा है तो इधर 1/-4 का मतलब है इसके नीचे बेटा ये -4 डिवाइड हो रहा है। तो ये b का इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया सबसे पहले। b का इन्वर्स जब फाइंड हो जाएगा बेटा तो फिर अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर किसके इक्वल आएगा, i के आना चाहिए बेटा, i के इक्वल। तो सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर बेटा हमने इसको वैल्यू को लिखा, क्या है बेटा वैल्यू, b मल्टीप्लाई b का इन्वर्स। पहले किसकी वैल्यू बेटा लिखनी है, b की वैल्यू लिखनी है, पहले किसकी वैल्यू आनी है, b की। तो b की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या थी, 3 - 1 2 -2 3 -1 2 -2। इसको मल्टीप्लाई बेटा आपने करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, b के इन्वर्स से, जिसका आंसर क्या आया 1/-4 और साथ क्या है मल्टीप्लाई
क्या वैल्यू है बेटा, -2 1 और उसके बाद नीचे है -2 और 3। ये वैल्यू बेटा हमने लिख ली इसकी बी के इनवर्स की। अब बेटा इसमें एक ये कॉलम है और एक ये है, ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जो 1/-4 है इसको हम शुरू में ले आएंगे, 1/-4 शुरू में आ जाएगा और पहले बेटा ये रह जाएगा 3 -1 2 और -2 जो है ये आ गया बेटा। उसके बाद हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये वाला -2 1 -2 और 3 जो है। हमने किया क्या है बेटा, हमने किया ये है, ये जो 1/-4 है इसको शुरू में ले आए हैं। अब ये 1/-4 जो है बेटा इसको शुरू में ही रखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको पता है, सिंपल सा मेथड है बेटा। पहली रो को पकड़ना है, इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले फर्स्ट वाले से करेंगे फिर सेकंड वाले से, यानी 3 -2 से होगा तो बेटा -6 आ जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ। -1 -2 से होगा तो माइनस +1 2 से होगा तो 2 आ जाएगा बेटा। पहली रो पहले कॉलम से हो गई। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है। 3 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 3। उसके बाद -1 3 से होगा तो -3 आ जाएगा बेटा। ये पहली रो दोनों कॉलम से हो गई है। अब आपने सेकंड वाली रो को नीचे दोनों कॉलम से करना है। 2 किससे होगा, -2 से तो -4 आ जाएगा और -2 से होगा बेटा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से हुआ तो 4 आ जाएगा। अब ये वाली रो सेकंड वाले कॉलम से होगी। 2 बेटा 1 से होगा तो 2 आएगा और -2 को 3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब मज़ीद बेटा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/-4, ये जो वैल्यू है बेटा ये आपके पास क्या आ गई, -6 + 2 -4 बच जाएगा। 3 - 3 0 आ जाएगा। 4 प्लस का माइनस का कट गया 0। 2 में से 6 माइनस किए तो माइनस का क्या आ गया बेटा 4 आ गया। जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये जो वैल्यू थी हमारे पास शुरू में 1/-4, इसका मतलब ये है ये -4 इन सब के नीचे डिवाइड होना है। तो बेटा आपने -4 के नीचे भी ये -4 लिख दिया, इस 0 के नीचे भी -4 लिख दिया। उसके बाद ये जो 0 है इसके नीचे भी -4 लिख दिया और ये -4 के नीचे भी आपने -4 लिख दिया। ये सब के नीचे बेटा अलग-अलग आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब ये देखें, ये बेटा आपके पास आंसर क्या आता है, ये माइनस माइनस से कट गया, 4 से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 1। 0 के नीचे जो चीज़ होगी बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। इधर 0 के नीचे -4 है तो ये भी 0 हो जाना है। ये -4 से कट जाएगा तो कुछ नहीं, क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू थी बेटा ये वाली b × b इनवर्स, इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर आया 1001 और ये जो 1001 होता है बेटा ये किसके इक्वल होता है, i के। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल आ गया। तो पहला बेटा जो आपका पार्ट था वो तो i के इक्वल आ गया, हमने प्रूव कर लिया ये वाला। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये भी किसके इक्वल आए, i के इक्वल ही आए। तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम जो है ये वैल्यू लिखते हैं, ये है b का इनवर्स मल्टीप्लाई b। अब बेटा पहले हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, b के इनवर्स की। b का इनवर्स था 1/-4 -2 1 -2 3, यानी 1/-4। उसके बाद था बेटा आपके पास -2 1 -2 3, ये वैल्यू बेटा हमने लिख ली b के इनवर्स की। उसके बाद नेक्स्ट बेटा किसकी वैल्यू आनी है, b की। तो b की वैल्यू हमारे पास है 3 - 1 2 - 2, क्या बेटा 3 - 1 और 2 - 2, ये बेटा इधर हमने लिख ली 3 - 1 2 - 2, ये b के वैल्यू भी आ गई है। अब बेटा आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये आपके पास 1/-4 ऐसे ही आ गया। इन दोनों बेटा मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है जो इधर हमने किया है। पहली रो को लिया,
और इन दोनों मैट्रिसेस से हमने क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी -2 3 से होगा तो -6, 1 2 से होगा तो बेटा प्लस का 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद पहली रो सेकंड कॉलम से होगी, -2 -1 से होगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 से होगा तो प्लस का 2, और उसके बाद 1 बेटा किससे होगा, -2 से, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। फिर अब सेकंड वाली रो को पकड़ना है और आपने दोनों कॉलम से 1 बाय 1 करना है। -2 3 से होगा तो माइनस का 6, और 3 2 से होगा तो ये प्लस का 6 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट ये रो जब इस कॉलम से होगी, -2 -1 से होगा तो ये प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को -2 से करेंगे तो 3 को -2 से करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा बेटा। ये हो गया सॉल्व। अब ये था -1/-4, और इधर वैल्यू क्या आ गई बेटा, -6 + 2 -4, 2 - 2 कट के 0, 6 प्लस और माइनस 0, 2 में से 6 माइनस किए तो -4। अब ये जो -4 है बेटा ये इन सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी -4 के नीचे भी -4 आ गया, 0 के नीचे भी -4 आ गया, और उसके बाद बेटा ये जो 0 है इसके नीचे भी -4 आ गया, और ये -4 के नीचे भी -4 आ गया। तो अब बेटा इनको ज़रा आप कट कर लें, क्या आता है आपके पास आंसर, ये -4 से कट गया 1, 0 के नीचे जो चीज़ होगी बेटा वो 0 आएगी, 0 के नीचे -4 0, और ये -4 से कट गया तो क्या आ गया 1। तो इसका आंसर भी किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। तो अब आपने नीचे बेटा क्या लिख देना है, सबसे नीचे जो स्टेप होगा उसमें आपने लिख देना है प्रूव्ड, यानी साबित हुआ, उर्दू वालों ने लिख देना है साबित हुआ, और नीचे वही साइड बेटा b × b का इन्वर्स इक्वल टू आई है, और ये आगे b का इन्वर्स × b ये भी इक्वल टू आई है, यानी ये वाली चीज़ हमारी क्या हो गई है, साबित हो गई है, प्रूव हो गई है। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट था 1.5 एक्सरसाइज 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका बेटा ये कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें बेटा आपको कोई भी पॉइंट किसी भी जगह से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए, हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो बेटा अगर आपको पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।